वंदे मातरम साथियों, हम सबके प्यारे हर दिल अजीज, इस देश की आन बान और शान, जी हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस की आपको और मुझे लखों लख बधाइयाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबको कि हम सबको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सच में प्रधान सेवक की तरह इस मातृभूमि की सेवा करने में दिन रात लगा रहता है। एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे भारतवर्ष के हर एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया पूरे विश्व भर में। जी हाँ, अगर अब तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपके मन में एक ही सवाल आएगा, अरे डॉक्टर हांडा, आप तो एक लीडरशिप मेंटर हैं, आप मोदी भक्त कब से हो गए? क्योंकि हर मोदी के चाहने वाले को इसी नाम से पुकारा जाता है, मोदी भक्त, अंधभक्त। मुझे गर्व है आपके सामने ये एडमिट करने में कि मैं एक मोदी भक्त हूं। इसलिए नहीं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का भक्त हूं, बल्कि एक लीडरशिप कोच होने के नाते मैं उनके अंदर के छुपे उस लीडर का कायल हूं। एक लीडरशिप कोच होने के नाते मैं बहुत बारीकी से उनकी बहुत सारी बातों को ऑब्जर्व करता हूं और मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कि उनकी पूरी जीवन शैली किसी लीडरशिप कोच के लिए एक लीडरशिप बाइबल से कम नहीं, एक लीडरशिप रामायण से कम नहीं, किसी लीडरशिप ग्रंथ से कम नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें जो एक कुशल नेतृत्व के लिए चाहिए वो आपको उनके चितांत में देखने को बहुत आराम से मिल सकती है। जैसे अगर हम लीडर को डिफाइन करें, LEADER, ये 6 शब्दों से लीडर बना है। L बोले तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीड बाय एन एग्जाम्पल। मोदी जी से बेहतर ये कौन कह सकता है कि भैया फर्स्ट सेट एन एग्जाम्पल देन सेट अ रूल। E स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। कितनी एनर्जी भरी है इस शख्स के अंदर जो 71 साल की उम्र में भी 18 घंटे काम करने का मादा रखता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल है, एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। क्या गजब एटीट्यूड है इस व्यक्ति का जो कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं, जो कभी अपने पे फेंके जाने वाले पत्थरों से विचलित होता ही नहीं, जिसका दिमाग हर समय इस तरीके काम करता है कि कैसे मैं इस देश को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की तरफ लेके जाऊं, जो ये भली भांति समझता है कि भैया पत्थर तो फल लदे पेड़ों पे ही फेंके जाते हैं, लेकिन कुशल लीडर वो है जो इन्हीं पत्थरों से अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी करके दिखाए। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन, D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। और ये डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन ही तो है जो किसी भी व्यक्ति की डेस्टिनी सेट कर सकता है। और मोदी जी से बेहतर ये कौन समझता है कि किस तरह से अगर एक बात मन में ठान ली, दृढ़ निश्चय कर लिया, फिर कौन रोक पाएगा उनको अपने मकसद में पूरा होने से। E स्टैंड्स फॉर एम्पैथेटिक, इमोशनल। खाली दिमाग से ही काम नहीं करता एक लीडर, दिल से भी काम करता है। इसका अर्थ जिन लोगों के साथ वो काम करता है ना, वो भली भांति जानता है कि इनके दिलों पे राज किए बिना मैं इस कार्य को आगे बढ़ा नहीं सकता। ही इज अ पीपल्स पीपल। ही अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि लोग उनके साथ व्यापार करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं जो लोगों के पसंद की बात करते हैं। देन R, LEADER, this R stands for resisting all negativity. This R stands for repulsing all negative ideas. This R stands for regularizing every thought that comes into your mind. और दोस्तों, ये सभी क्वालिटीज़
भाई नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट के भरी हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके साथ लीडरशिप सेशंस को डिस्कस करने का, एक लीडरशिप कोच होने के नाते मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं। मैं समझ चुका हूं उनकी कार्यप्रणाली से कि क्यों वो इतने पॉपुलर और एक्सेप्टेड लीडर हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि लीडर्स आर नॉट क्रिएटेड, लीडर्स आर बॉर्न। क्योंकि अगर क्रिएट करना पॉसिबल होता तो शायद अब तक किसी और नौजवान को भी कोई और पॉलिटिकल पार्टी लीडर बना चुकी होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका भरसक प्रयासों के बाद भी, बिकॉज लीडर्स आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कामयाबी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, काबिल बनिए। अगर आप काबिल बने तो कामयाबी तो झक मार के भी आपके पीछे आ जाएगी। एक लीडर होने के नाते क्या क्या चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं? आपको कभी लगा विल ही बी रिक्वेस्टिंग पीपल, विल ही बी ऑर्डरिंग पीपल? ना तो वो रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो ऑर्डर करेंगे। वो क्या करेंगे? वो सिर्फ लोगों को एनरोल करेंगे। कैसे एनरोल कर सकता है एक लीडर? किसी को अपनी बात का अनुसरण करने के लिए वो एनरोलमेंट पॉसिबल है कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के। अ लीडर टॉक्स अबाउट मजा, नॉट अबाउट सजा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मेरे साथ आओ, तुमको आजादी दिलाऊंगा। कभी किसी को यह कहा था अगर मेरे साथ आओगे तो लाठी भी खानी पड़ेगी? बिकॉज ये चीजें फ्रिंज बेनिफिट्स या फ्रिंज थिंग्स की तरह साथ चली खुद ब खुद आती हैं। आपको तो एक लीडर होने के नाते बेनिफिट्स की तरफ फोकस करना है। बिकॉज लीडर्स उस कैंडल, उस मोमबत्ती की तरह हैं जो खुद तो जलते हैं लेकिन अपने आसपास वालों की जिंदगी रोशन कर देते हैं। आप अगर सोचते हैं कि शायद मैं लीडर नहीं बन सकता तो ये आपकी गलतफहमी है। एक लीडरशिप कोच होने के नाते आज के इस पावन बेला में, जबकि हमारे इस देश के एक बहुत बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, मैं डॉक्टर आशीष द लीडरशिप मेंटर आज आपसे कहता हूं कि हर एक लीडर जो आज लीडर है किसी ना किसी वक्त के पड़ाव पे वो एक फॉलोअर था। सो अगर आप भी आज फॉलोअर हैं तो कोई चिंता मत कीजिए। पहला कदम लीडर बनने का फॉलोअर बनने से ही शुरू होता है। इसलिए आप अगर फॉलोअर हैं तो आप भी लीडर बन सकते हैं। जरूरत है सिर्फ इस बात की समझने की कि ऑल लीडर्स आर रीडर्स। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। नियमित रूप से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लीडरशिप के ऊपर जितने भी वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर हैं उनको देखिए। मोदी जी से प्रेरणा लीजिए, देखिए, समझिए और सीखिए कैसे नित्य रोज नए आयाम बना के, रोज नए आइडियाज इंप्लीमेंट करके। क्योंकि एक बात बहुत क्लैरिटी से मैं समझ चुका और वो ये है कि लीडर्स पर्सनल स्किल के ऊपर ही काम करें तो शोभा देते हैं, ना कि पोजीशनल स्किल्स के ऊपर। ये मेरा बहुत लंबा टॉपिक है लीडरशिप मॉड्यूल का, लेकिन चंद शब्दों में बता के आगे निकल जाऊंगा आपको। और वो ये कि पर्सनल स्किल्स बोले तो महात्मा गांधी जो कि मशहूर थे अपनी कार्यप्रणाली की वजह से, और पोजीशनल स्किल्स बोले तो राहुल गांधी जो कि मशहूर हैं अपनी पोजीशनल स्किल की वजह से। यही छोटा सा अंतर है। लीडर्स फोकस ऑन द पर्सनल स्किल्स, नॉट ऑन द पोजीशनल स्किल्स। एक बात चलते चलते आपको बता दूं, लीडर की महत्व क्या होता है। अगर एक भेड़ों के समूह को एक शेर लीड करेगा, भेड़ों के समूह को एक शेर लीड करेगा तो वो डेफिनेटली हरा देगा उस शेरों के समूह को जिसको एक भेड़ लीड कर रही होगी। यह है महत्व लीडर का। इसलिए हम सब भारतवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मोदी जी जैसा लीडर हमको मिला जिसने 370 भी हटा के दिखाई, ट्रिपल तलाक भी हटा के दिखाया, राम मंदिर भी बनवा के दिखाएगा। और ये सब इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक बात चलते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। रख तो किसी के पांव के नीचे
रख तो किसी के पांव के नीचे थोड़ी सी ज़मीं है दोस्त, नज़रों में किसी के तू भी आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ फिर से एक बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके दिलो अजीज, हम सबकी आन बान और शान, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस की आप सभी को लाखों लाख बधाइयाँ, लाखों लाख बधाइयाँ। और इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका लीडरशिप मेंटर, अब आपसे विदा चाहता हूँ। लीडरशिप के अगले वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।